मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 13 नवंबर के 135वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, मुख्य विपक्षी दल, जिसने अभी अभी हुए लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता प्राप्त की है अपने कुछ धूर्ततापूर्ण झूठ छल प्रपंच के आधार पर फैलाए झूठ के कारण। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि झूठ बहुत दिन चलता नहीं, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं हुआ करती है। मित्रों, अभी कल समाजवादी पार्टी के गौरीगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह जी ने एक ऐसा कार्य किया है जिसकी हम सब कुछ वर्षों पहले तक कल्पना तो सोचना भी दुष्कर था, और वह कार्य प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने अपने हजारों साथियों के साथ, राम भक्तों के साथ पैदल अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने का निर्णय लिया है। और वो निर्णय बड़े सार्वजनिक रूप से हजारों साथियों के साथ वेद मंत्रोच्चारण के बीच उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य महाराज, सगरा पीठाधीश्वर मौनी स्वामी जी के वेद मंत्रोच्चारण के बीच और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के समक्ष ये कार्य करने का साहस, निश्चित ही ये साहस उनको प्रभु श्री राम लला की कृपा से ही प्राप्त हुआ होगा। और मेरा तो ये मानना है, इस प्रकार की छटपटाहट, उत्कंठा समाजवादी पार्टी ने भारतवर्ष के बहुत से राजनीतिक दलों के सनातनी संस्कृति से ओतप्रोत अपने को हिंदू कहलाने वाले विभिन्न नेताओं को भी होगी, जो अपने निजी हितों से प्रेरित होकर एक जिहादी विचारधारा के वोट बैंक के कारण उनके राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके दबाव के कारण वो अपने को कहीं बहुत दबा कुचला सा महसूस कर रहे थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। निश्चित ही समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह जी ने ये जो पद यात्रा का निर्णय लिया है, भारत की राजनीति में पद यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व है। महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर जी तक रथ यात्राओं का महत्व है। अभी हमारे एक नेता पप्पू जी हैं, उन्होंने भी एक यात्रा की है। लेकिन यह सब यात्राओं से समाजवादी पार्टी के विधायक की यात्रा एक अद्भुत है, अतुलनीय है। इसके बहुत दूरवर्ती संदेश हैं, ये हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, इसके पीछे निश्चित ही हमारे भारतवर्ष की जनता का पिछले विगत 10-11 वर्ष पूर्व सन 2000, मैं लगातार कहता रहा हूं कि भारत की राजनीति की जब भी चर्चा होगी तो 2 अंकों में की जाएगी कि एक 1947 से 2014 तक का एक कार्यकाल और 2014 से आज तक का एक कार्यकाल। इनमें अलग स्पष्ट अंतर जब इतिहास लिखा जाएगा नजर आएगा। और 2014 के अंदर ये इतिहास लिखने का काम इस भारत की जनता ने किया। अपने निजी हितों को, अपनी निजी आग्रह को जातिगत आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर, क्षेत्रगत आधार पर सारे बंटवारों को भूलकर एक होकर जिस प्रकार उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब हित, राष्ट्र हित की सरकार को लाने का, सनातन हित की सरकार को लाने का काम किया था, ये उसका परिणाम है। लगातार तीसरी बार इस सरकार को लाकर जिस प्रकार इस देश की जनता ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, ये उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे इस नारे की गूंज, बटोगे तो कटोगे भी, जो पिछले विगत चुनाव में कुछ बंटवारा हमारे बीच हुआ था, उसके परिणामों के कारण कुछ हम सबको जातिगत आधार पर बांटकर काटने का जो षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस नारे की गूंज दोहराई थी, ये नारा सनातन प्रेमियों, सनातन संस्कृति प्रेमियों, दक्षिणपंथियों,
राष्ट्रवादियों के बीच इस नारे ने एक उत्साह का संचार तो किया ही था, लेकिन उससे ज़्यादा विपक्षी दलों के बीच खलबली और हलचल मचाने का भी काम किया था। मित्रों, आप सबने देखा इस नारे की किस प्रकार लगातार इसके बारे में विरोधी तरह तरह के कुप्रचार कुचक्र और जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, पीछे हुए हरियाणा के चुनाव में इस नारे ने जिस प्रकार अपना प्रभाव एक पुनः विभाजित होते समाज को एक करने का काम किया, ये इस देश के राजनीतिक दलों ने देखा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे महाराष्ट्र, झारखंड व पूरे देश के अंदर होने वाले उपचुनाव में भी ये नारा अपना काम करेगा और एक बार पुनः सनातन राष्ट्रहित, सनातन हित प्रेमी लोग संगठित होकर बंटने का काम नहीं करेंगे और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। मित्रों, इस नारे ने ऐसा नहीं, यहीं संसार के विभिन्न देशों में भी इस नारे की गूंज है। अभी अभी हुए चुनाव अमेरिका में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के मध्य भी इस नारे की महत्ता को स्वीकार करते हुए सनातन प्रेमियों के, पूरे संसार के सनातन प्रेमी हिंदू समाज को एक संदेश दिया था कि यदि मेरी सरकार होती, यदि आप सबने मेरा साथ दिया तो निश्चित ही मैं आपसे वायदा करता हूं कि संसार के अंदर कहीं भी हिंदू समाज, सनातन प्रेमियों पे कोई अत्याचार अनाचार होगा तो मैं और मेरी सरकार, अमेरिका सरकार, सनातन और हिंदू के पक्ष में खड़ी होगी। और आप सबने देखा कैसे जीतने के बाद पहले भाषण में भी उन्होंने भारतवर्ष सनातन प्रेमी हिंदू समाज के प्रति अपने प्रेम को जग जाहिर किया। ये किसी से छुपा नहीं है। अमेरिका के लंबे लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर किसी भी राष्ट्रपति ने कभी भारतवर्ष या हिंदू समाज के बारे में सकारात्मक तो बोलिए, किसी प्रकार की कोई बात करने की कोई बात नहीं की थी। ये एक सब निर्णय सनातन संस्कृति की संगठन शक्ति के कारण जो 2014 के बाद भारतवर्ष की बढ़ती धमक, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति और कूटनीतिक शक्ति के माध्यम से जो संसार में भारत की धमक, सनातन संस्कृति की धमक बढ़ी है, ये उसी का परिणाम है। ये हमारे ना बटने देने के कारण ही ये सब दृश्य आज सब देखने को अनुभव हुआ है। मित्रों, जिस प्रकार भारतवर्ष के अंदर वामपंथी जिहादी गठबंधन अपनी धूर्ततापूर्ण विचारधारा के आधार पर हम सबको, राष्ट्रवादियों को, सनातन प्रेमियों को बांटकर, काटकर और मिटाने का काम करने का कुचक्र रच रहा था। वह विभिन्न देशों के अंदर भी ये लोग इसी प्रकार कर रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, सोवियत संघ हो, इजराइल हो। ऐसे सभी जगहों पर किस प्रकार आप सब देख रहे हैं, भारतवर्ष की ही तरह ऐसे जिहादी वामपंथी गिरोहों के कुचक्र, उनके धूर्ततापूर्ण विचारों से सफलतापूर्वक लड़कर कैसे राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी विचारधारा, सनातन प्रेमी विचारधारा के आधार पर अमेरिका में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हो, इटली में जॉर्ज मेलोनी हो, इजराइल में चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, सोवियत संघ में व्लादिमीर पुतिन हो, और आप देखेंगे कि सऊदी अरब में MBS भी ऐसे लोगों से सफलतापूर्वक लड़ते हुए सनातन संस्कृति को सम्मान देने का काम लगातार करते जा रहे हैं। और इस क्रम में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, सुदूरवर्ती जापान जैसा देश में भी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, सभी ने सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव, हिंदुओं के प्रति सम्मान का भाव दिखाने का काम, भारतवर्ष के प्रति सम्मान का भाव दिखाने का काम और संगठित रूप से भारत के साथ आगे बढ़ने का काम, संसार को आगे ऐसे जो वामपंथी जिहादी संसार की शांति के लिए खतरा थे, अच्छे लोगों के लिए खतरा थे, उनसे लड़ने का जो संकल्प व्यक्त किया, और उस संकल्प के कारण वह अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में जिस प्रकार सफलता ग्रहण कर रहे हैं, इसको देखकर निश्चित ही हम सबको भी हर्ष का अनुभव होगा। मित्रों, जैसे रहीमदास जी ने इस संबंध में एक दोहे के माध्यम
से मैं अपनी बात को दोहराना चाहूँगा। रहीमदास जी ने कहा है, रहमन यो सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बढ़ रही अखियाँ निरख आंखें को सुख होत। रहीम जी कहते हैं कि अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर इस तरह सुख होता है जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख मिलता है। मित्रों, आज संसार के अंदर बड़े बड़े सभी राष्ट्रों में जिस प्रकार राष्ट्रवादी, सनातन प्रेमी और लोग दक्षिणपंथी विचारधारा के आधार पर मजबूत हो रहे हैं, ये देखकर हम सबको भी रहीमदास जी के इस दोहे के आधार पर सबको सुख प्राप्त होता है। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब जहाँ भी रहते हों, किसी भी प्रकार हम सबको बंटना नहीं है, क्योंकि भी रास्ता बहुत दूर है। ये जो हम में कृतियाँ आई थी, बटे हैं तो हम कटे हैं और मिटे हैं, ये लंबे समय से हमने भोगा है। इस भारतवर्ष के, इस हिंदू संस्कृति के भारतवर्ष के प्रति हजारों वर्षों से संसार ने कभी अच्छा नहीं सोचा था। केवल हम सबको मिटाने का, लूटने का, खसोटने का काम किया गया था। आज लंबे समय इन को सब झंझावातों को झेलते हुए हमारा सनातन समाज, हमारा राष्ट्र प्रेमी समाज धीरे धीरे उन सब अपनी कमियों को दूर करता हुआ, बंटने के जो हमारे आधार थे उनको खत्म करता हुआ कैसे सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका हम सबको ध्यान रखना है। कोई भी कमी जब राष्ट्रीय समाज में आती है, लंबे समय के अंतर्गत आती है और इसमें सुधार होते होते समय लगता है। हम सब धैर्य रखें और अपने लक्ष्य को ओझल ना होने दें। हमको बंटना नहीं है, किसी प्रकार कटना नहीं है और फिर हमको मिटना नहीं है। अब हमको केवल एक रहना है, नेक रहना, सुरक्षित रहना और आगे बढ़ना है। धन्यवाद मित्रों, मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सभी से सदा की बात मेरा अनुरोध है मित्रों कि हम सब जहाँ भी बैठे, गौरीगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह जी के इन कामों की, सुंदर कार्य की, इनकी पदयात्रा की जरूर चर्चा करें तथा इस आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।